वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय है? परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? परमेय संख्या। दूसरा, यहाँ पे चारों ऑप्शन रूट में है, तो रूट में अगर कोई संख्या है और उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगा? परमेय। रूट 3 बाहर निकलेगा? नहीं। रूट 7 बाहर निकलेगा? नहीं। रूट 11 निकलेगा? नहीं। लेकिन 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और इसको निकाल सकते 3/1, तो परमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। सेकेंड में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है? अपरमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरमेय। देखिए यहाँ पे रूट और रूट 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा? रूट 6। क्या बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो यही क्या होगा? अपरमेय। क्या होगा? अपरमेय। लेकिन 8 गुना 16, इसका कितना आएगा वर्गमूल? 4। 125 पंचे 625, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 25। और 27 या 81, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 9। लेकिन रूट 3 और रूट 2 का वर्गमूल निकाल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा? अपरमेय। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है कि 32 के पावर 3/5 किसके बराबर है? देखिए 32 को तोड़िए, 32 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 और उसके पावर में कितना है? 3/5। देखिए तो ये क्या है? a के पावर में m, उसके पावर में n, तो ये क्या होता है? a m गुने में n। तो यहाँ पे क्या होता है? गुना हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 के पावर में 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। 4 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन रूट 2 का दशमलव प्रसार है? तो रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414, और रूट 3 का कितना होता है? 3.14। तो रूट 2 का पूछ रहा है तो कितना होगा? 1.414। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 पे। क्या करें? 125 के पावर 2/3, तो 125 लिख सकते हैं 5 की पावर में 3 और इसके पावर में 2/3। 3 से 3 कट गया तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 पे क्या कह रहा है? 2 के पावर 1/4 गुने 7 की पावर में 4। देखिए अगर मान लीजिए a के पावर में m गुने b के पावर में m, अगर घात क्या है? बराबर है और आधार अलग अलग है, तो क्या होता है? a b के पावर में m। तो यहाँ पे 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, लेकिन आधार क्या अलग अलग, तो 7 दूना 14, 14 पावर में कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 7 में क्या कह रहा है? 4 की पावर 3/5 गुने 2, 4 की पावर 2/5। देखिए यहाँ पे क्या है? आधार बराबर है और दोनों में क्या है? गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है तो घात आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 4 की पावर 3/5 और प्लस 2/5, तो ये कितना जाएगा? 4, 5 लगा लो तो 5 और 3 2 5, 5 से 5 कट गया तो 4 की पावर में 1, कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद नहीं होने के लिए जो चर होना चाहिए रूट में होना चाहिए। दूसरा, चर के पावर में बट भिन्न होना चाहिए। चर कहाँ होना चाहिए? हर में। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 9x² क्या रूट में है या बट्टा फ्रैक्शन में? नहीं। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन देखिए यहाँ पे जेड कहाँ आ गया? बट्टा में, तो बट्टा में आ गया तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। 9 में क्या कह रहा है कि 9 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए बहुपद है। देखिए यहाँ पे चर के ऊपर में रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी चर के ऊपर में रूट है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ भी चर के ऊपर में रूट है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे क्या है? x² + 6x + 9, ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? 2 घात वाले बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। कह रहा है बहुपद x² - 4 का घात। देखिए जो चर है उस चर को देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा मान कितना है? तो यहाँ पे क्या है? x² है, तो इसके घात कितना है? 2। तो ये कितने घात वाले हो जाएंगे? 2 घात वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। कह रहा है यदि px बराबर में x³ - 5x² + 2x + 2, तो p1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे? 1। तो 1 का क्यूब 1 -5 + 2 अब प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। कह रहा है धनात्मक वास्तविक संख्या a और b संबंध है। देखिए ये क्या है? a + b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा? रूट a का स्क्वायर।
और माइनस रूट बी का स्क्वायर। और जब इसका मतलब रूट हटेगा तो ये क्या होगा, ए माइनस बी। कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। कह रहा है 2x² प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के पीछे कौन सा संख्या लगा हुआ है, 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे क्या कह रहा है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग और 0.4 के ऊपर का रेकरिंग का योगफल। तो ये कितना हो जाएगा, 3/9। अब प्लस में कितना हो जाएगा, 4/9। अब इसका पट्टा का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। कह रहा है कि इसका सरलतम रूप लिखिए। तो 54 दोनों के ऊपर में रेकरिंग है तो कितना 9 आएगा, 2 9 आएगा। अब 3 से कटेगा, मतलब 3 एकम 3 और 2 3 8 24, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 छक्के 18, 11 तिया 33, तो 6/11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। क्या कह रहा है, इसका सरलतम रूप लिखे। तो 27 के ऊपर में रेकरिंग है तो 2 को 9 लेके आएगा ये। अब इसको 3 से काटिए, 3 9 27 और 3 से 33 तिया 99, फिर 3 तिया 9, 11 तिया 33, तो 3/11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। क्या कह रहा है, इसका प्रमेयकरण गुणांक। देखिए ये प्लस में है, इसका प्रमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। कह रहा है 18 में निम्नलिखित में कौन बहुपद का शून्यक है। देखिए जैसे शून्यक कहेगा तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो 3x² माइनस 2x इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो x का मान आएगा एक 0, आया वो कितना जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। 19 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड है तो x माइनस 4 हो तो p बराबर 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। 20 में क्या कह रहा है कि यदि px बराबर x प्लस 9, तो देखिए एक बार लेना है x प्लस 9, एक बार क्या लेना है माइनस का, तो माइनस x और माइनस 9, तो -9 और +9 कट गया, -x और +x कट गया, कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि x बराबर 2 बहुपद का मान निकालिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, -3, 6 और 3 9, 9 में से 4 गया तो माइनस के 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। देखिए तो इसका शून्यक कितना, +3 हो जाएगा। इसका शून्यक कितना हो जाएगा, देखिए इसका शून्यक हो जाएगा x² माइनस 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 और x प्लस 3, तो कह रहा है -3। तो यहाँ से अगर 0 करेंगे x प्लस 3 का, तो यहाँ पे कितना जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 में क्या कह रहा है, बहुपद px x माइनस 6 और x माइनस शून्यक। देखिए तो x माइनस 6 बराबर में 0, तो x बराबर कितना जाएगा 6, x माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो x बराबर कितना 5, तो 6 और 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर में 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में x इंटू में 1/x, x कट गया। अब इसका मान कितना है, 4, तो 4 चौका 16, यहाँ पे x² अब प्लस 1/x² अब प्लस के 2 को इधर ले आएंगे तो 16 में से 2 कितना 14, और इसी का तो मान पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में क्या कह रहा है कि यदि x² प्लस 39x माइनस 2 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। देखिए एक गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड किसका हो जाएगा, 0 के, x बराबर में कितना जाएगा 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 दूना 4, 39 दूना 78 और माइनस के 2a इक्वल टू में 0। अब ये कितना हो जाएगा 78 और 4 82, तो -2a माइनस 82 और माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर कितना 82 में 2, तो कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, x² x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 39 दूना 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 78 और माइनस के 2a, ये किस बराबर हो जाएगा 0 का। तो अब 48 कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 82 माइनस 2a इक्वल टू में 0, तो -2a बराबर में कितना -82, a बराबर में कितना
माइनस माइनस कट गया तो 82/2 कितना में चाहिए 41। क्या है इसका ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 26 क्या कह रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी, इसको क्या करें गुना कीजिए। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में एक्स बी प्लस में ए एक्स प्लस में ए बी। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और इंटू में x और प्लस में ए बी। और कौन सी जगह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि एक गुणनखंड होगा तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 1 और एक को क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 और एक क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 यहाँ पे है ही पहले से, है ना। तो इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा 5x प्लस में 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। जब ये 0 है तो 0 से सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कह रहा है कि a और माइनस से, देखिए x का मान है प्लस का और y का मान है माइनस का, तो बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होगा, किस रेखा पर ये स्थित होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए ये है a और ये है माइनस ए, तो ये सदा मतलब कि किस रेखा पर स्थित होगा, ये किस पे होगा, ये तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू पे 0 पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर में 4 का हल होगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम 0 रखेंगे और 2 दूना 4, ये हल नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 0, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन को इसमें रखेंगे, x का मान रखेंगे 4 और y का मान 0, तो 4 माइनस 0 बराबर में कितना आ रहा है 4, तो ये हल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 पे x बराबर में 3 y बराबर में 4, तो निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का यह एक हल होगा। देखिए x बराबर में 3 है और y बराबर में 4 है। अब देखिए x का मान रखिए 3 और y का मान 4, तो 4 चुका 16, 16 3 19, क्या ये बराबर है, नहीं। x बराबर में 3 y बराबर में, तो ये कितना रहा है 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि बिंदु 5 माइनस 3 किस स्थिति में, तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो x और y का मान, x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव, किस में होता है चतुर्थ पाद में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है कि बिंदु 4 3 की अक्ष से लंबवत दूरी, देखिए क्या कह रहा है x अक्ष से लंबवत दूरी, देखिए तो x अक्ष से लंबवत दूरी मतलब क्या y वाला, तो y का मान कितना है 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि बिंदु 4 क्यू का मूल बिंदु से दूरी, देखिए मूल बिंदु दूरी होता है तो क्या होता है जो संख्या उसका स्क्वायर कर दी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 और 25 का मूल कितना होता है 5, तो कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है ये एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, तो एक रेखा पर कितनी बिंदु होते हैं अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 में क्या कह रहा है, देखिए इसके ऊपर डेकरिंग है तो 7/9 माइनस 4/9, और जब इसको घटाव करेंगे तो 9 और 7 में 4 गया तो 3 3 तिया 9, तो कितना 1/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 में क्या कह रहा है कि 0.2 के ऊपर में डेकरिंग और 0 इसका गुणनखंड, तो 2/9 और गुने 7/9, तो 7 दूना 14 9 9 81, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 में क्या कह रहा है कि इसको सरल करना है, देखिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 36 में से 27 गया तो कितना 9 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
41 में क्या कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर है -3x -2x अब प्लस के 6, यहाँ से x कॉमन लेंगे x -3 और यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे -2 x -3 तो क्या होगा x -2 और x -3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है कि AB - B - A + 1। देखिए अब अगर हम इस दोनों में से B कॉमन ले ले तो ये क्या होगा A - 1 और यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा A - 1 तो ये क्या हो जाएगा B - 1 और A - 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद मतलब क्या है, जिसका घात कितना होना चाहिए 1। यहाँ पे घात 2 है ये रैखिक नहीं है, यहाँ पे घात 2 है ये रैखिक नहीं है यहाँ पे घात 2 है ये रैखिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है रैखिक बहुपद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या करना है, इसको सरल करना है। देखिए 28 है तो 7 चौका 28 तो 4 दूना 8 √7 अब भागा में 3 √7 तो √7 से √7 कट गया तो कितना आएगा 8 बटा में 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि √3 - 2। देखिए तो ये होता है अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे a है तो लिख सकते हैं a के पावर 1 बटा में n। तो उसी तरह यहाँ है फिर 3 है और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1 बटा में -2 कितना लिख सकते हैं 1 बटा के -2 तो 1 बटा के कितना था यहाँ पे और देखिए तो यहाँ पे -2 है ये तो -2 का है ये तो -2 से -2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा -3। चलिए इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे है ना 3 - 2 और जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 से 2 कट गया तो 3 के पावर -1 तो कितना जाएगा -3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कि x = 2 + √3 है तो इसका मान निकालिए। देखिए तो इसका हम हर का प्रमेयकरण कर लेंगे तो हर का प्रमेयकरण कर लेंगे तो कितना आएगा 2 - √3 तो x का मान कितना है 2 + √3 और इसका मान कितना है 2 - √3 तो √3 से √3 कट गया था 2 और 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 x बराबर में √7 बटा 5 तथा 5 x बराबर में इतना। देखिए यहाँ पे 5 x का मान कितना रखेंगे √7 बटा में 5 बराबर में कितना है ये p√7 कितना है p√7 यहाँ क्वेश्चन कितना है यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5√7 गुणे में 1 बटा में 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया यहाँ पे 1√7 बराबर में p√7 अब गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा √7 कितना 7 तो 1 बराबर में p गुणे में 7 तो p का मान कितना जाएगा 1 बटा में 7। देखिए x का मान यहाँ पे कितना 5 बटा में √7 और ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर अब बराबर में p√7। अब देखिए 25 और √7 × √7 कितना हो जाएगा 7 तो 25 बटा में 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 48 पे कह रहा है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए a का मान 0 नहीं होगा तो शून्य a का मान 0 नहीं होगा तो हम 1 बराबर में कितना ले सकते हैं अगर px को क्या मानते हैं 1 ये कितना हो जाएगा x का मान अगर हम px को मानते हैं जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा ax तो x का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में a ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 में क्या कह रहा है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स -1 तो x³ - 1³ क्या होगा तो यहाँ बट्टा का जोड़ कर लीजिए तो यहाँ पे करेंगे तो y से y कट गया था x² अब प्लस y² बराबर में -1 अब इसको क्या करें गुना तो x² + y² बराबर में -xy। अब मान लीजिए इसको इधर ले आइए x² + y² + xy और हमको इसका मान निकालना है तो ये क्या होता है a³ - b³ तो a - b और इंटू में देखिए इसका मान कितना आएगा x - y और इसका मान x² + y²। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बाद में इसको 49 को एक बार देखेंगे है ना। चलते हम लोग 50 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है x² - इसका फिर क्या करना गुणनखंड
तो 7 या 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3x माइनस के 21, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, तो ये क्या आएगा x प्लस 3 और एक क्या आएगा x माइनस 7, क्या आएगा x माइनस 7, तो x प्लस 3 और x माइनस 7। अच्छा यहाँ -21 है, कितना है माइनस, तो -7 माइनस, तो यहाँ पे 7 आ गया, 3 कॉमन लिए तो x प्लस 4 और x माइनस 7। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए 7 या 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x जो प्लस 3x माइनस 21, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 7, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।